चलो तो न्यू टॉपिक देखो, स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, 7-8 प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें से काम की 3-4 ही हैं, बट मैं लिखवा देता हूं एक बार सारे। जो काम की हैं वो बता देंगे, उस पर क्वेश्चंस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन या इंटीग्रल्स। इस टॉपिक का एरिया बिटवीन कर्व्स में बहुत ज्यादा यूज है, तो प्रॉपर्टीज हमको याद रखनी है सारी, लेकिन काम की है वो तो हमको प्रैक्टिस में भी यूज करनी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है पहले वो भी समझ लो। एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करते हैं ए टू बी किसी सर्टेन लिमिट के अंदर। तो ये पहले तो इसका इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स करके आता है, फिर उस लिमिट को ए टू बी यूज करते हैं, और फिर एफ अपर लिमिट पे और लोअर लिमिट पे कैलकुलेट करके माइनस कर लेते हैं। इसमें कोई भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आता है, तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, क्योंकि कई बार इंटीग्रेशन इतना इजी नहीं होता है, वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करना इतना इजी नहीं होता है। तो कुछ प्रॉपर्टीज की यूज से हम इसको बहुत सिंपल बना सकते हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी, तो पहले ना हम सारी प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, उसके बाद इन प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस करेंगे, और फिर उसके बाद हम चलेंगे एनसीईआरटी में। तो पहली प्रॉपर्टी है एफ एक्स डी एक्स। अगर हमें इसको इंटीग्रेट करना है ए टू बी, तो हम क्या कर सकते हैं, कई बार वेरिएबल को चेंज करना पड़ता है। इससे चेंज ऑफ ऑर्डर एक वर्ड होता है। चेंज ऑफ ऑर्डर में क्या होता है, अगर हमारा इंटीग्रेशन एक्स के टर्म्स में है और वो उतना इजी नहीं होता है, उसको हमें वाई के टर्म्स में चेंज करना पड़ता है, जो बहुत इजी हो जाता है। तो हमें इस प्रॉपर्टी से इंटीग्रेशन को किसी नए वेरिएबल में, जैसे टी में चेंज कर सकते हैं, और यहां पे dt ले सकते हैं a और b लिमिट के अंदर। ये प्रॉपर्टी, वैसे तो इस पे क्वेश्चंस बहुत कम है, बट बहुत कमाल की प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, एक टॉपिक तुमको पढ़ना पड़ेगा जब आगे जाओगे, तो हमने तो ग्रेजुएशन में पढ़ा था, बीटेक में चेंज ऑफ ऑर्डर बोलते हैं उसको। गूगल करोगे ना तो ये टॉपिक मिल जाएगा, बट तुम्हारे समझ नहीं आएगा। तो ये चेंज ऑफ ऑर्डर में ये प्रॉपर्टी बहुत यूज होती है। चेंज ऑफ ऑर्डर मतलब dx को dy में या dz में, वहां पे तो ट्रिपल इंटीग्रेशन भी होते हैं। सर हमने वेरिएबल चेंज करे तो लिमिट भी तो चेंज होगा। होगी होगी, उसके अकॉर्डिंग लिमिट भी चेंज होगी। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग लिमिट भी चेंज होगी। ठीक है। मतलब लिमिट रहेगी वहां पे, कुछ ना कुछ सर्टेन लिमिट रहेगी। ओके। नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2, ए टू बी। अगर तुम्हें एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करना है, पहले सारी प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, ठीक। तो इसको क्या होता है, अगर तुम लिमिट को इंटरचेंज करो, जैसे बी टू ए करो, तो ये माइनस साइन देता है। मतलब कहने का ये कि अगर तुम मान लो माइनस एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हो 1 से 2 के बीच में, या 2 से 1 के बीच में, या 1 से 5, कुछ भी, तो अगर तुम्हें 5 to 1 करना है, तो ये एक्स डी एक्स हो जाएगा। ये कई बार होता है, क्योंकि जब मॉडुलस फंक्शन इंटीग्रेट करते हैं तो एक बार माइनस आता है, एक बार प्लस आता है, तुमको पता ही है। जब मॉडुलस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, मान लो हमें इसको इंटीग्रेट करना है ए टू बी, तो किसी सर्टेन सर्टेन रेंज के अंदर ये वाला माइनस एक्स होता है, और किसी सर्टेन रेंज के अंदर ये वाला प्लस एक्स भी होता है ना। तो यहां हम ए, यस सर। और यहां भी ए टू बी रखेंगे, लेकिन अगर हमको इसको प्लस बनाना है, तो हम क्या कर लेंगे, इसको बी टू ए कर लेंगे और एक्स डी एक्स लिख लेंगे, और ये वाला एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी बहुत काम की है। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 में ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करना है। तो ये हम क्या करते हैं, एफ एक्स डी एक्स को स्प्लिट करना पड़ता है, ए टू सी प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। देखो यहां पे मैं एक लिमिट डाल रहा हूं ए बी सी में, बट इस पे एग्जैक्टली कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। बट इस प्रॉपर्टी को अगर एक्चुअली यूज करना है, तो सी को हमें ए टू बी रखना है, बट ये लिमिटेशन नहीं है, सी इस रेंज के बाहर रहे तो भी काम करता है। मैं इसको लिख देता हूं वरना लोग गलत समझ लेंगे, बट सी कैन लाई आउटसाइड ए एंड बी।
सी जो है वो ए और सी के आउटसाइड भी लाई करता है, बट इस प्रॉपर्टी को अगर एक्चुअली यूज करना है क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए, सी को हमें ए से बी के बीच में रखना चाहिए। मैं इसका एक एग्जांपल दिखाता हूं। देखो, जैसे मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, एक्स डी एक्स हमें इंटीग्रेट करना है 1 से लेके 3 के बीच में। तो पहले इसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं सिंपल, बहुत सारे वेरिफिकेशन भी करना है हमको। तो इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और 1 से लेकर 3 तक। ओके, तो ये हो गया 1/2, 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो 1/2, 9 माइनस 1 हो गया 8, तो आंसर आ गया 4। अब देखो, इसको मैं इंटीग्रेट करता हूं 1 से लेकर 5 तक, जो कि 5, 1 और 3 के बाहर चला गया, और फिर कहां से करना पड़ेगा, 5 से लेकर 3 तक करना पड़ेगा, है कि नहीं? यस सर। सर यहाँ लेकिन पे नेगेटिव आएगा कुछ? हाँ, नेगेटिव आके बैलेंस कर लेगा। इंटीग्रेशन इतना सेल्फ एडजस्टेड है कि ये वाला मान लो कोई बहुत बड़ा सा पॉजिटिव नंबर आ गया, तो ये वाला नेगेटिव थोड़ा सा आ जाएगा और तुमको एक्चुअल वैल्यू के पास पहुंचा देगा। इतना सेल्फ एडजस्टेड है ये फॉर्मूला, ये प्रॉपर्टी। देखते हैं एक बार। तो एक्स स्क्वायर बाई 2, इसको इंटीग्रेट किया 1 to 5, और फिर वही एक्स स्क्वायर बाई 2, इसको 5 to 3। देखो, तो 1/2 बाहर, 25 माइनस 1, और यहां पे भी 1/2 बाहर, 9 माइनस 25। तो देखो 1/2 कॉमन कर लेते हैं, 25 माइनस 1 प्लस 9 माइनस 25, कट गया, तो 8/2 4। हाँ तो मैंने ये साफ साफ लिखा है, सी कहीं भी लाई कर सकता है। ये सब ना छोटी छोटी चीजें तुमको बुक में भी नहीं मिलेंगी, ये देखना तुम एनसीईआरटी हाँ में। सर, इसका हम वैसे यूज कर सकते हैं। सपोज कोई ग्राफ है जो एक लिमिट से ऊपर कभी जा रहा है, सपोज ए और बी दोनों सेम है मोस्टली, बट एक ऊपर जा रहा है, कभी बाई चांस सी पे जा रहा है ऊपर, हम्म, लेकिन उससे वापस बी पे तो आना ही है, बिकॉज एंड है ग्राफ का वही है। बिल्कुल। वी कैन यूज इट। अच्छा, इसमें इसको ना कहाँ पे यूज करते हैं, एक्चुअली मॉडुलस फंक्शन में बहुत ज्यादा यूज करते हैं इस वाले को मॉडुलस फंक्शन को जब इंटीग्रेट करते हैं ना, तो ये बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे मैं एक सिंपल क्वेश्चन करता हूं, मान लो तुम्हें इंटीग्रेट करना है मॉड एक्स को, और लिमिट हमारी है -1 to 1। एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं यहाँ पे, प्रॉपर्टी 3 पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? देखो, इसको हमें इंटीग्रेट करना है -1 to 1 पे। अब क्या है, मॉड के अंदर जो नंबर है एक्स, -1 से 1 के बीच में उसका साइन कैसा रहता है वो हमको देखना है। तो देखो, अगर -1 से, मॉड का डेफिनेशन क्या होता है, मॉड एक्स का सर डेफिनेशन, अगर कोई नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर देगा, और पॉजिटिव है तो कुछ नहीं करेगा। हाँ, तो ये माइनस का एक्स होता है अगर हमारा एक्स नेगेटिव है, और प्लस एक्स होता है एक्स पॉजिटिव है, या जीरो है तो भी -x आता है। अब इसको ना हम क्या करेंगे, हमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं करना है, बस इस -1 से +1 के रेंज में इसकी डेफिनेशन कैसे रहेगी उसके अकॉर्डिंग काम करना है। तो ये मॉड एक्स जो है, मॉड एक्स, ये -1 से 0 के बीच में नेगेटिव रहने वाला है। हाँ, तो यहां लिखेंगे -x dx, और रेंज क्या देंगे, -1 to -1 0। to 0, यस, और फिर फिर 0 to 0 से 1 में 1 ये पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव। इसको स्प्लिट करके करेंगे इंटीग्रेट। तो देखो, ये 1 और -1 और 1 के बीच में 0 आता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम -1 से 5 के बीच में ले जाओ, तो खुद ही परेशान होगे, -1 से 5 के बीच में डेफिनेशन तो ब्रेक होगी ही होगी। हाँ, तो इसी वजह से कहा जाता है कि सी को इस रेंज में रखना है। तो सर कोई भी फंक्शन की क्रिटिकल पॉइंट्स पे इंटीग्रेशन ब्रेक हो जाता है, लाइक बिल्कुल, उसको ब्रेक करना पड़ता है। क्योंकि वहां पे ग्राफ नीचे से ऊपर होता है ना, वो स्विचिंग पॉइंट होता है। हम्म, जैसे ऐसा हुआ तो साइन यहाँ पे ब्रेक हो रहा है ना, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, इधर नेगेटिव वैल्यू है, इधर पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहाँ पे हमको इंटीग्रेशन चेंज करना पड़ेगा। ओके इंटीग्रेशन इस लिमिट पे, इस पॉइंट पे चेंज होगा, तो स्विच ओवर पॉइंट है ना वो। ओके। अच्छा, इस थर्ड पे हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, पहले सारी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। अब बुक में क्या होता है ना, बस ये थर्ड प्रॉपर्टी लिख देगा, ना तो ये सी की लिमिट बताएगा और ना ही ये भी बोलेगा कि सी कहीं भी ले सकते हो। तो इन सब चीजों को संभाल संभाल के रखना। मुझे तो मेरे सर यस ने सर। तो
मैं तो मतलब उनकी कॉपी शायद मेरे पास आज तक है, क्योंकि ना जो उन्होंने चीजें बताई थी उन्होंने ही मेरा इंटरेस्ट बना दिया इस टीचिंग प्रोफेशन में। बढ़िया। तो आदमी किसी ना किसी से इंस्पायर होता है ना। फोर्थ प्रॉपर्टी, ये भी बहुत कमाल की प्रॉपर्टी है। ए टू बी, अगर एफ एक्स को हमें इंटीग्रेट करना है तो हम क्या कर लेते हैं, ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स। ये भी बहुत कई बार यूज करते हैं, कई क्वेश्चन तो इसके बिना होते ही नहीं है। ठीक है, तो अगर ए टू बी किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, डीएक्स भी है यहाँ पे, तो ए प्लस बी माइनस एक्स कर लेते हैं और डीएक्स के साथ उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। इसी का एक सब प्रॉपर्टी भी है, अगर जीरो टू ए इंटीग्रेट करना है तो इसको एफ ए माइनस जीरो ए माइनस एक्स, सॉरी जीरो तो देना, ए प्लस जीरो माइनस एक्स था, तो ए माइनस एक्स डी एक्स और जीरो टू ए, ये वाला इसका एक कोरोलरी पार्ट है, फोर्थ से ही निकाला गया है। ये फोर्थ प्रॉपर्टी थी। हम सब पे सर क्वेश्चंस करेंगे। इसका एक एग्जांपल दिखा दो, समझ जैसे, में आएगा। ठीक है, जैसे मान लो साइन एक्स को इंटीग्रेट करना है और इसको इंटीग्रेट करना है पाई टू टू पाई। ठीक है, तो क्या कर लो, इसको इंटीग्रेट कर लो साइन टू पाई प्लस पाई माइनस एक्स डीएक्स, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। और लिमिट्स, लिमिट वही तुम्हारी पाई टू टू पाई। तो सर क्योंकि इससे फायदा क्या हुआ? साइन पीरियोडिक फंक्शन है। देखो क्या होता है, कई बार हमें ये मान लो साइन फंक्शन है, यस सर। ये तुम्हारा एक पीरियड हो गया टू पाई का, ये फोर पाई हो गया। ओके, ये मान लो पाई हो गया, ये मान लो थ्री पाई हो गया। अब जैसे मान लो हमें एरिया फाइंड करना है, साइन कर्व का एरिया फाइंड करना है पाई से टू पाई के बीच में, मतलब ये वाला पार्ट हमको चाहिए। तो अगर हमको इस पार्ट को फाइंड करने में फायदा नहीं है तो हम इसके अगले पार्ट में जा सकते हैं, ये फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ सर्टेन लिमिट जंप करके यहां जाना पड़ेगा। तो इन दोनों को ऐड यस कर, सर। इन दोनों को ऐड करके हम आगे जा सकते हैं, इसके फाइंड कर सकते हैं। या और आगे जाना है तो लिमिट उसके अकॉर्डिंग हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे और फिर इसके बाद वाला इंटरवल पे जाके फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है जहां पे हमको ये लिमिट कैलकुलेट करना उतना इजी नहीं होता है, तो हम इन दोनों को ऐड करते हैं। क्योंकि यहाँ तो बहुत सिंपल है, इसमें तो हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे ही नहीं, इसमें तो हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे ही नहीं। बट क्वेश्चन कुछ इस टाइप से होता है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स, इसको जीरो से पाई बाई टू करना होता है मान लो। ठीक है, तो जब इसमें ये प्रॉपर्टी लगाओगे ना तो देखो कैसे हो जाता है ये पाई बाय टू प्लस हो माइनस एक्स आ जाएगा जाएगा। नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये भी आई था हमारा और ये भी आई था। इन दोनों को जब ऐड करोगे तो टू आई की वैल्यू हो जाएगी, दोनों ऐड करना वन आ जाएगा। तो बहुत इजीली हो गया इंटीग्रेट, जीरो से पाई बाई टू के बीच में। तो आंसर कितना हो गया, एक्स और जीरो से पाई बाई टू। तो टू आई की वैल्यू हो गई पाई बाई टू, आई की वैल्यू हो गया पाई बाई फोर, खत्म। ओके। बहुत कमाल की प्रॉपर्टी है, मतलब इसको इंटीग्रेट करेंगे भी नहीं लेकिन आंसर आ जाएगा। इसको और सर अब प्रॉपर्टी, मेरे को ये नहीं समझ आया ग्राफिकली क्या चेंज किया हमने, जो हमने लाइक एक्स की जगह पे टू पाई प्लस पाई माइनस एक्स किया, वो क्यों किया? वो उससे प्रॉपर्टी यूज ग्राफ करी, क्या चेंज हो रहा है? प्रॉपर्टी यूज करी। इस फंक्शन पे इसका कोई फायदा नहीं है, मैंने बोला ना इसको ऐसे कोई नहीं करेगा, इसको सिंपली यही पे इंटीग्रेट करेंगे। बट अगर प्रॉपर्टी लगानी है तो ये ऐसे चेंज होगी। ए अच्छा और बी अच्छा ठीक ऐड है। करनी है, ये देखो ए और बी ऐड करनी है, उसमें से एक्स को माइनस करना है, तो ये ए है ये बी है, ये ठीक थ्री है, तो पाई वो माइनस। नेक्स्ट इंटरवल में चला जाएगा अगर पीरियोडिक है कोई चीज तो तभी। हाँ हाँ, तो तो ये वो सिर्फ नेक्स्ट, पीरियोडिक फंक्शंस पे एप्लीकेबल है? नहीं ये प्रॉपर्टी सब पे अवेलेबल एप्लीकेबल है। ये ओके साइन अगर पीरियोडिक है तो वो नेक्स्ट पीरियड में चला जाएगा, मतलब आंसर सेम आएगा। ओके ओके। इसे इसको कैलकुलेट करो, साइन थ्री पाई माइनस एक्स क्या होता है, बताओ। साइन थ्री पाई माइनस एक्स क्या होता है। थ्री पाई माइनस एक्स। तो देखो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, पहले जगह खाली करें।
फोर्थ प्रॉपर्टी क्लियर है? अब यस जैसे सर, अब questions क्लियर। करोगे ना तो तुम्हें ये भी आइडिया लगना शुरू हो जाएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पे लगानी है और कौन सी कहाँ पे नहीं लगानी है। कौन सी कहाँ पे लगानी है तो ठीक है, बट कौन सी कहाँ पे नहीं लगानी है ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक चाबी मिल गई है, उसको थोड़े ना हर ताले में लगा देंगे। उस यस सर। चाबी मतलब वो चाबी हर जगह पे तो ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे तो वो चाबी नहीं लगानी चाहिए, वहां हम बिना मतलब क्यों लगाएंगे। नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टी नंबर 5, फिफ्थ प्रॉपर्टी, इवन ऑड फंक्शन जानते हो? यस सर, जानता था। ठीक है, तो अगर एफ एक्स डी एक्स को 0 to 2a हमको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, तो इसको हम 0 to a ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हो 2a माइनस एक्स डी एक्स, 0 to 2a, या फिर 0 to a, 0 to a पे एफ एक्स डी एक्स, और रिमेनिंग पार्ट पे a पे एफ ए टू ए माइनस एक्स, ऐसे लिख सकते हो। एक बार देख लो इसको, या तो तुम सीधा तो यहां ये पे, तो हमने थर्ड प्रॉपर्टी और उससे नहीं यूज किया। करेक्ट करेक्ट, थर्ड और ये ब्रेक करने वाला, थर्ड प्रॉपर्टी और फोर्थ प्रॉपर्टी दोनों को मिक्स किए। हाँ ठीक है। तुम्हें या तो सीधा फोर्थ लगा के यहां पहुंच जाओ, मतलब 2a माइनस एक्स कर लो। कई बार इसको जैसे मॉडुलस के टर्म्स में हो तो लिमिट ब्रेक करते हुए भी जाना पड़ता है। जीरो ओके। टू ए कर लिया एफ एक्स के साथ, और a to 2a कर लिया फोर्थ प्रॉपर्टी लगा के। ओके, यस सर। प्रॉपर्टी नंबर 6, 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स अगर करना है तो इसके दो रिजल्ट्स होते हैं। ये होता है 0 इफ f2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल हो, और ये होता है 2 times 0 to a एफ एक्स if f2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और एक लास्ट प्रॉपर्टी भी होती है, सेवेंथ प्रॉपर्टी। यहां पे देखो, सेवेंथ प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सर एक बार सिक्स्थ बता दो। कौन सा, ये वाला? हाँ। देखो इसमें ना थोड़ा सा पीरियोडिक फंक्शन को लिया गया है। पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं, किसी सर्टेन इंटरवल के हाँ, बाद पीरियड के बाद वो रिपीट करते हैं अपनी रिपीट वैल्यू। करते हैं। तो पीरियोडिक और ऑड फंक्शन क्या होता है, जैसे साइन एक्स ऑड फंक्शन है, तो एफ अच्छा। एक्स है, अगर एक्स को माइनस एक्स पुट करें तो ये माइनस एफ एक्स आना चाहिए, ऐसे हाँ फंक्शन। हाँ, याद आ गया। प्रॉपर्टी, सेवेंथ प्रॉपर्टी बता के सिक्स्थ और सेवेंथ एक्सप्लेन करूं तो और अच्छा लगेगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। सेवन देखो, सेवेंथ में है जैसे -a to a हमको इंटीग्रेट करना है एफ एक्स डी एक्स को। इसके दो रिजल्ट्स होते हैं, ये होता है 0 इफ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, और ये होता है 2 times 0 to a एफ एक्स डी एक्स इफ एफ एक्स इज इवन। चलो समझो। अच्छा, इवन ऑड पहले क्या होता है वो समझा देते हैं। जैसे मान लो एफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स दोनों इक्वल आ जाए तो फंक्शन इज इवन, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स ऐसा अगर आए तो फंक्शन इज ऑड। ऑड। हाँ, ये दो रूल होते हैं। पहले एक काम करो, इनको लिख लो, मेरे पास जगह नहीं है, फिर मैं इनको समझाता हूं। लिख के इन्फॉर्म करो। देखो पहले समझाते हैं सेवेंथ वाले को, ऊपर तो क्लियर हो गया इधर। पहले ना इवन ऑड फंक्शंस की एक बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी है, वो समझ लो। इवन ऑड फंक्शंस की एक बहुत ही स्पेशल, उनका ग्राफ को देख के भी बता सकते हैं कि ये इवन है कि ऑड है। ऑड फंक्शंस की ना एक प्रॉपर्टी होती है, ऑड फंक्शंस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उनका जो ग्राफ होता है
फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसा भी होता है उसका इमेज बनता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में जैसा होता है उसका इमेज बनता है थर्ड क्वाड्रेंट। ये शायद तुमको बोल के समझ ना आए। सिमेट्रिकल टाइप होता है क्या कोऑर्डिनेट्स कुछ में? हद तक, कुछ हद तक। जैसे मान लो y इक्वल टू साइन एक्स है, ये हमारा कौन सा फंक्शन है? ऑड फंक्शन, सबको पता है। हाँ तो साइन एक्स फंक्शन का जो ग्राफ बनता है, मतलब ऑड फंक्शंस का जो ग्राफ बनता है, मैं दो तीन तरीके से बनाऊंगा, दो तीन बार में बनाऊंगा, तब जाके पूरा ग्राफ कंप्लीट होगा। छोटा छोटा बनाते हैं, देखो। साइन एक्स का ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता है? ऐसा होता है, एक साइकिल बनाते हैं सिर्फ। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ ऊपर वाला। यस सर। इसका तुमको इमेज बनाना है इस वाले में। ये तो ऐसे बना है, मान लो। इसका इमेज बनाओ। जैसे मान लो ये वाला अगर मिरर डाल दिया, इधर हाँ तो ऑब्जेक्ट जैसा है, नीचे नीचे और वो, इसका इमेज इधर बनेगा ना। अच्छा इमेज बनाना है, हाँ ठीक है। अब इस इमेज का इमेज इधर बनता है। ओके तो ये तो अपनी जगह पे है। अब इसको अगर मिरर ले लो तो इसका इमेज कैसा बनेगा? इन्वर्ट हो जाएगा ना। ये साइन ओके। एक्स, ये तो होता है साइन एक्स का ग्राफ। यस सर। ये ऑड फंक्शंस की प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? यहाँ पे जो भी ग्राफ है इसका इमेज यहां बनता है, और इस इमेज का इमेज फिर यहां बनता है। ठीक है, अब देखो ये सेवन प्रॉपर्टी पहले समझ लेते हैं। जैसे मान लिया हम साइन एक्स को ही लेते हैं। साइन एक्स हमारा परफेक्ट ऑड फंक्शन है। मान लिया हमें इसको इंटीग्रेट करना है -π टू पाई साइन एक्स को। ठीक है, पहली पार्ट में ये समझ रहे हैं। तो इसका ग्राफ बनाते हैं -π से पाई के बीच में। 0 से पाई हो गया, और ये हो गया -π से लेकर। ठीक है यहां तक? यस सर। अब देखो जितना एरिया ऊपर आ रहा है पॉजिटिव आएगा ऊपर ये वाले में। जैसे इसको अगर ब्रेक करें -π से लेकर 0 साइन एक्स dx, और फिर 0 से पाई साइन एक्स dx, तो ये एरिया अगर मान लो, ये एरिया अगर मान लो a आता है पॉजिटिव का, ऊपर देख रहे हो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो नीचे वाला इक्वल तो रहेगा बट उसका रिजल्ट क्या रहेगा? -a। हाँ तो फिर 0 हो गया। ऐड करके 0। तो अगर फंक्शन ऑड है तो ये इंटीग्रल 0 होता है, अगर हम इक्वल एंड अपोजिट लिमिट्स के बीच में उसको इंटीग्रेट करते हैं। कॉस के साथ क्या होगा? कॉस हमारा ऑड फंक्शन है। इसको अगर हम -π से पाई के बीच में करते हैं तो देखो एरिया खुद ही देखना बैलेंस नहीं रहेगा। यहां तो बैलेंस्ड है, इक्वल एंड अपोजिट साफ साफ दिख रहे हैं। बट अगर -π से पाई के बीच में अगर करना है तो क्या होगा? पहले कॉस का पूरा ग्राफ बनाते हैं। एक साइकिल इधर, एक साइकिल इधर। पाई इधर कौन सा है? ये वाला पाई है ना। सर ये साइन का नहीं है? ओहो, सही है। कॉस का बनाते हैं। और सर कॉस इवन होगा या ऑड होगा? इवन होगा, कॉस अच्छा। इवन होगा। कॉस में रखो ना ऐसे। हाँ मैंने वही सोचा, आपने ऑड बोला ना जस्ट, तो मैं भी चेक कर रहा था। अच्छा, ऑड बोला इसीलिए मैंने साइन ही बना दिया था। हाँ। तो ये ऑड फंक्शन है, सॉरी फिर ऑड बोला, कॉस इवन फंक्शन है। कॉस कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। साइन ऑड फंक्शन है। चलो अब देखो, यस सर। इवन फंक्शन है कॉस। अब देखो कॉस का ये ग्राफ बन गया, हमें -π से पाई के बीच में इंटीग्रेट करना है। ये कौन सा पॉइंट होता है? ये π/2 है ना, π/2। और ये होता है -π। तो इसमें क्या होगा? देखो बस जो कटेगा लिमिट वो कौन सा रहेगा? यहां पे जो ये वाला पार्ट है और जो ये वाला पार्ट है, इन दोनों का एरिया अगर ऐड करें, मतलब इन दोनों लेफ्ट साइड वालों का और इन दोनों राइट साइड वालों का,
तो इसमें क्या करेंगे, अगर इसको 0 से लेकर a तक हम इंटीग्रेट करें, 0 ये मान लो है, x इक्वल टू 0 है, और ये x इक्वल टू पाई है, तो ये एरिया और ये एरिया ऐड कर लो, और ये एरिया ऐड कर लो। जैसे इन दोनों को ऐड करके a लिखो, तो ये दोनों भी हमारे a हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, दो पार्ट में नहीं करेंगे, मतलब इस पूरे इंटरवल पे नहीं करेंगे, इसको हम ब्रेक कर लेंगे, 0 से पाई cos dx। अब यहां पे क्या हो रहा है, एक एरिया इधर मिल रहा है, एक एरिया इधर मिल रहा है, तो इन दोनों को ऐड करने के लिए इस पार्ट को हम डबल कर लेंगे। आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ग्राफ थोड़ा बड़ा बनाते हैं और अच्छे से समझ सर आएगा। एक बात, लेकिन सर जो एरिया नीचे वाले का होगा वो उतना ऊपर वाले का नहीं होगा, क्योंकि हम तो बिल्कुल, आधा आधा देख रहे हैं ना, वो सिमेट्री होनी चाहिए ना। हाँ होनी तो चाहिए। 3 2 कैसा आएगा, 3 3 आएगा ना, तो सेम ही आएगा। अच्छा रुको, पहले ग्राफ ठीक से बनाए। ये है, ठीक है। अब देखो, मान लिया ये वाला पॉइंट हमारा माइनस पाई है, ये वाला पॉइंट हमारा प्लस पाई है ना। ये यस टू सर। हमारा पॉजिटिव है, ये टू हमारा पॉजिटिव है। इसमें से कुछ भी एरिया एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहा है। साइन की तरह क्या था, जैसे ये वाला -5 है, ये वाला हाँ +5 है, तो दोनों कट के 0 हो जा रहे हैं। लेकिन इसमें ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, इसमें कोई किसी को कैंसिल नहीं कर रहा, ये 0 नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 और 3 ये वाला, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। जैसे इस रीजन को, सिर्फ इस पार्ट को हम सॉल्व कर लेंगे और उसको डबल कर लेंगे, क्योंकि वैसा ही रीजन नीचे भी है इधर। तो इसीलिए ये पार्ट कैलकुलेट करके उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ये ठीक है। ये हमारी प्रॉपर्टीज हो गई। क्वेश्चंस करें। सर एक और डाउट है बस लास्ट, जैसे साइन वाला। मॉड x dx, ये -1 से लेकर 1 तक कैसे करेंगे इंटीग्रेट। तो मॉड फंक्शन जो है -1 से +1 के बीच में, उसका स्विच ओवर होगा 0 पे, यस है ना। सर, तो -1 से 0 और 0 करेक्ट, से 1। -1 से 0 पे -x, और 0 से 1 पे x dx। तो ये कितना आएगा, -x²/2, -1 से 0 और 0 से 1 x²/2, 0 से 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया माइनस बाहर, 0 -1/2 +1/2 बाहर, तो ये कितना आ गया, 1/2। इधर भी 1/2 आएगा क्या, हाँ ये 1/2। सर यहाँ पे +1/2 नहीं होगा फर्स्ट वाले में, रुको इसको फिर फिर से, -1 लग जाएगा। फिर से करते हैं। इक्वल टू के बाद देखो, पहले तो ये माइनस बाहर निकाल लिया, 1/2 बाहर निकाल लिया, ओके। ओके। अब 0 रखा तो 0 आ गया, माइनस हाँ, -1 रखा तो क्या आएगा, माइनस का 1/2 ही तो आएगा, अच्छा -1 से, हाँ ठीक है ओके। प्लस 1/2 यहाँ भी बाहर, 1 रखा तो 1/2, 0 रखा तो 0। कितना आ गया, -1/2 -1/2 मल्टीप्लाई करके -1/4, सॉरी +1/4, +1/4 आ गया, हाँ और ये भी 1/4। तो आंसर कितना आ गया, 1/2। ठीक है, 1/2 ओके। कैलकुलेशन देख लेना, मतलब कैलकुलेशन में तो कोई खास परेशानी नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, अब मैं एक दो देता हूं करने के लिए। ये कैलकुलेट करना है, इंटीग्रेशन मॉडुलस x-3। अभी वो स्विच ओवर वाले पे ही कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी 3 या 4 जो भी है, 3 है शायद। इसको 1 से 2 के बीच में इंटीग्रेट करना है, कोशिश करो जरा। सर इसमें तो स्विच करेंगे नहीं, इसमें नहीं नहीं स्विच थ्री करेंगे, -3 है, वो भी उस देखना बीच है। में वो चेंज नहीं कर रहा है, तो सीधा हम क्या लिखेंगे, x-3 dx, और ये नेगेटिव रहेगा ना इस बीच में, 1 से 2 के बीच में मॉड x-3 क्या रहेगा, नेगेटिव होगा, यस सर। माइनस साइन के साथ इंटीग्रेट कर लेंगे। करो इसको, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। I is equal to 0 to 2 pi
मॉडुलस साइन एक्स डीएक्स, इसको करो। आई इज सर ये इक्वल, अभी हमने माइनस इसलिए किया, जस्ट कंफर्म करो एक बार, बताना सही बोल रहा हूँ, cos हाँ, x माइनस 3 था वो, तो 1 माइनस 3 भी नेगेटिव आ रहा है और 2 माइनस 3 भी नेगेटिव आ रहा है, तो हमें एक नेगेटिव लगाना पड़ेगा, ये मॉड में नेगेटिव वाली साइड पे आ रहा है। नहीं, ये रीजन नहीं है, हमें उसको पॉजिटिव करना इंटेंशन नहीं है। इस रेंज में मॉड की डेफिनेशन क्या होगी, माइनस होगी, बस इसलिए जो अच्छा, डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग उसको ओपन कर रहे हैं बस। ओके, ये नहीं कि एक ठीक माइनस लगा दिया उसको पॉजिटिव करने के लिए, नहीं, पॉजिटिव हम क्यों करेंगे, हम क्या कर ठीक रहे हैं, है। बस हम ये फॉलो कर रहे हैं, जैसे मॉड एक्स माइनस थ्री है तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, माइनस एक्स माइनस थ्री होगा। अगर हमारा व्हेन एक्स, x इज छोटा है, हाँ, 3 तो से। अगर हमको 1 से 2 के बीच में रहना है तो 3 से छोटा ही है ना, तो ये हाँ, तो डेफिनेशन, इधर ही आया। तो ओके। बस माइनस साइन के साथ लिख रहे हैं उसको। फिर मॉड कॉस एक्स डीएक्स, ये इंटीग्रेट करो 0 से पाई के बीच में। फिफ्थ इंटीग्रेशन, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस थ्री डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करो 0 to 2, और एक लास्ट 0 to पाई मॉडुलस cos x माइनस साइन एक्स dx। तो इतने सारे हैं, इनको जरा करो सबको। इन सारे क्वेश्चंस की हेडिंग बना लो, ये कौन सी प्रॉपर्टीज पे है, तो ये तुम्हारा कौन सी प्रॉपर्टी पे है, ऐसे लिखोगे क्वेश्चंस ऑन, उसके बाद ये प्रॉपर्टी a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू a टू सी एफ एक्स डी एक्स, और फिर c टू b एफ एक्स डी एक्स, ताकि समझ में आए ये सारे क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी पे हैं। सर लेकिन अगर मैं बाद में ये रिवाइज करने बैठूंगा, मुझे तभी समझ नहीं आया कि इस प्रॉपर्टी, फिर तो बोर्ड देने का फायदा ही नहीं है ना कोई। अच्छा, तो तुम्हें देख लो अपनी मर्जी, अगर ये प्रॉपर्टी ऊपर लिखनी है वैसे भी देख के लग जाएगा कि हाँ ये प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पे। हाँ। अच्छा, यहाँ पे ना हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें ये ब्रेक करना ही है, समझ रहे हो हम्म, ना, इसको बिना ब्रेक किए हम कर भी नहीं सकते क्योंकि फंक्शन ये वो है ही नहीं। मॉड है ना सर, मॉड में तो होगा इसीलिए ही मॉड क्रिटिकल तो, पॉइंट। हाँ मॉड तो खुद ही अपना साइन चेंज करता है, तो इसीलिए हमको ये प्रॉपर्टी यूज करनी है और कोई रास्ता नहीं है। तो सर ऐसे कोई भी फंक्शन जिसके हमें क्रिटिकल पॉइंट्स पता है, जैसे जीआईएफ ही ले लो या फ्रैक्शनल फंक्शन है, हाँ, उसको भी हम कर सकते हैं इंटीग्रेट। लिमिट देखनी पड़ेगी, लिखा यस सर। सेकंड में हमें लिमिट को देख के बता दिया कि उसके बीच में स्विच ओवर नहीं है, तो हर बार नेगेटिव रहेगा, वो नेगेटिव साइन के साथ लिख दिया। अब इंटीग्रेट कर हाँ पाए ना कर पाए वो अलग बात है। सर, रूट्स तो निकालने नहीं, मैं ऐसे ही बता रहा था। ऐसे कैसे बताओगे, देखो फिफ्थ वाले से पहले मैं इन सबके पार्ट्स लिख देता हूँ, स्प्लिट करके एटलीस्ट लिख देता हूँ। हाँ, तुमने आ इसको गया। किया होगा हाँ, मैं जीरो दूसरे का से, बता दूं, फोर्थ का बता दूंगा उसके बाद। अच्छा रुको पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं, 0 से पाई में साइन पॉजिटिव रहने वाला है, हम्म, और पाई से 2 पाई के बीच में माइनस आएगा। माइनस साइन एक्स डी एक्स, तो ऐसे कर लोगे आगे। हम्म, कॉस का 0 से पाई लिखा है, 0 से 2 पाई। पाई बाय 2 कर लेंगे, 0 से पाई बाय 2 में cos x सुनो, इसको ना dx 2 पाई कर माइनस। लो, इसको 2 पाई कर लो, फिर और मजा आएगा। कॉस को भी 0 से 2 पाई कर लो, फिर और मजा अच्छा आएगा। अच्छा, ठीक है। 0 से पाई में तो कुछ बचता ही नहीं है। हाँ, ओके। इसको पहले करोगे 0 से पाई बाई 2 कॉस हाँ, एक्स डी एक्स। इसमें आएगा cos x। अब बताओ कहां से कहां तक होगा। पाई बाय 2 से आप ले लो 3 पाई बाय 2 तक। वेरी नाइस, 3 पाई बाई 2 तक माइनस कॉस एक्स डी एक्स, हम्म, और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 3 पाई बाई 2 से 2 पाई कॉस एक्स डी एक्स, तो इस तरीके से कर लोगे। इसका देखो, पहली बात तो ये समझो जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होते हैं उसका रूट्स निकालो। एक्स स्क्वायर स्प्लिट करो मिडिल टर्म, प्लस 3x माइनस एक्स माइनस थ्री, तो ये फैक्टर बन गया x प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस वन, सही है। तो इसमें अल्फा हो गया -3 और बीटा हो गया 1। ये समझ में तो आया ना, फास्ट। देखो फोर्थ वाला कर रहे थे, इसमें हमारा इंटीग्रेशन था
एक्स स्क्वायर और क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, और इसको 1 से कहां तक करना था, 0 से 2 तक। 0 से 2 तक। हाँ, तो इसके रूट्स हमने कैलकुलेट कर लिए, x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 1। इसको अल्फा बोल रहे हैं, इसको बीटा बोल रहे हैं। अब साइन कन्वेंशन चेक करते हैं, इसको साइन कन्वेंशन बोलते हैं, SIGN, साइन कन्वेंशन है, एक n है, ठीक है, साइन कन्वेंशन। पहले तो ये 1 और -3 बना लो, ये इधर हो गया -3, इधर हो गया 1। मान लो ये लिमिट हमारे पास नहीं है, 0 से 2 नहीं है, क्वाड्रेटिक का इसको तुमको आगे भी यूज होगा। क्लास 11th की इनइक्वालिटी में क्वाड्रेटिक नहीं था सिलेबस में, ठीक है, तो वहां पे तुम लोगों ने नहीं पढ़ा होगा इसको, बट अलग से अगर पढ़े होगे जेई वगैरह तो शायद कराया क्या होगा, मैं तुमको बता देता हूं। देखो -∞, ये होता है +∞, ठीक। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक हमारा ये वाला फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। x की कौन सी वैल्यू पे y पॉजिटिव होता है, कौन से वाले पे नेगेटिव होता है, ठीक। और ये पूरा इंटरवल पे देख रहे हैं, -∞ से ये 11th में नहीं था सिलेबस में, क्वाड्रेटिक था ही नहीं उनके सिलेबस में। कोई भी दुनिया का क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो ही टाइप का होगा, या तो a पॉजिटिव होगा या फिर a नेगेटिव होगा। a मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो अभी हमारे केस में a पॉजिटिव है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर a पॉजिटिव हो, अपने रूट्स के बीच में वो नेगेटिव होता है। वेरी नाइस, ये बताया था आपने मैक्सिमम मिनिमा के टाइम पे। अच्छा बताया था, तो चलो एक बार रिकॉल हो गया। रूट्स के बीच में नेगेटिव होता है, तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, सॉरी इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव। हाँ, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका जब ग्राफ बनाओगे ना, तो ये पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन होगा, ये ऊपर की तरफ ओपन होगा। अब ये रूट है, ये रूट है, ये वाला पॉइंट मतलब हमारा कितना है, मान लो कोई अल्फा है, ये वाला बीटा है, तो इस पे तो 0 हो रहा है y, इस पे भी y 0 हो रहा है। तो अगर इस पे 0 हो रहा है, तो इधर और इधर साइन तो अपोजिट रहा होगा, तभी तो बीच में 0 आ रहा है। यस सर। तो ये अगर 0 है और इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं y तो पॉजिटिव रहेगा, इसके नीचे y नेगेटिव रहेगा, तो यहां से लेकर यहां तक y हमेशा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि ये जो ग्राफ का पार्ट है वो x एक्सिस के बिलो चला गया है। तो इधर हो गया नेगेटिव, इधर हो गया पॉजिटिव, इधर हो गया पॉजिटिव। अब देखो इस रेंज को 0 से 2 के बीच में क्या वो स्विच ओवर हो रहा है उसका कि नहीं हो रहा है। तो 0 से 2 के बीच में, इसके बीच में 0 कहां पे है, ये है 0 और ये है उधर 2 आ गया, 1 पे स्विच होगा। हाँ 0 से 1 पे वो नेगेटिव रहेगा और 1 से 2 के बीच में वो पॉजिटिव रहेगा। तो हम ब्रेक करेंगे, 0 से 1, 0 से 1 पे नेगेटिव है तो -x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx, और फिर 1 से 2 पे पॉजिटिव रखेंगे x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx। ये बोलो समझ में आया? यस सर। इंटीग्रेट तो हो जाएगा इसके बाद। हाँ ये तो बहुत आसान है। तो सर मेनली कोई भी क्वाड्रेटिक आता है तो रूट्स निकालने हैं? बिल्कुल निकालने हैं। अच्छा मान लो इसी में तुमको पूछा गया होता, जैसे इसका एक्चुअल जो नंबर लाइन है वो -∞ से +∞, स्विच ओवर पॉइंट्स कहाँ कहाँ है, क्रिटिकल पॉइंट जिसको कहते हैं, ये -3 और 1 है। मान लो तुमसे पूछा गया होता इंटीग्रेट करो -2 से लेकर 0 तक, तो हम क्या करते, सीधा माइनस लिख के कर देते एक ही बार में। यस सर। है ना, इसको ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ अब यहाँ पे भले हम वो प्रॉपर्टी लगा लेते, पॉजिटिव करके 0 से -2 कर लेते, ये अलग काम है, अलग बात है, दूसरी प्रॉपर्टी हो गई, है कि नहीं? हाँ उल्टा कर लिया ना हमने, माइनस तो मर्जी है तो कर लो, वरना कोई जरूरत नहीं है, माइनस वाले को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये स्प्लिट नहीं होगा, क्योंकि उस पूरे रेंज के बीच में उसका साइन सेम रहने वाला है। यही अगर कोई पूछा होता कि 1 के बाद का बोला होता, जैसे इसी इंटीग्रेट को करना पड़ता IDX अगर करना है, मान लो तुमको 3 to 8 करना है, तो बीच में क्या जरूरत है ब्रेक करने की, करेंगे ही नहीं। ब्रेक करते हैं जब फंक्शन का डेफिनेशन चेंज होता है, ठीक। यस सर। तो ये प्रॉपर्टी स्पेशली मॉडुलस फंक्शन के लिए बनी है और पीस वाइज फंक्शन के लिए भी बनी है। पीस वाइज फंक्शन के लिए भी बनी है, वहां पे भी डेफिनेशन स्विच ओवर होता है।
सर तो हम डेफिनेशन स्विच ओवर की डेफिनेशन बोल रहे हैं कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव में चला गया, नेगेटिव है तो पॉजिटिव में चला गया। हाँ, स्विच ओवर मतलब जहां पे उसका डेफिनेशन ब्रेक हो रहा है। मैं तुमको एक पीस वाइज का भी करा देता हूँ। पीस चाहे वाइज फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो या वो हो कॉर्नर, लाइक अजीब सा पॉइंट हो एक। नहीं, कॉन्टिन्यूअस होगा तभी तो देगा करने के लिए। अच्छा। एक क्वेश्चन करो पीस वाइज का। जैसे मान लो -1 से 1 के बीच में एफ एक्स को इंटीग्रेट करना है। ये रैंडम क्वेश्चन है, इसका आंसर उल्टा फुल्टा भी हो सकता है। 1 माइनस 2x, मैं कुछ भी ले रहा हूं, x मान लो हमारा लेस देन और इक्वल टू 0 है, और 1 प्लस 2x हमारा x पॉजिटिव है। करो इसको। ओके। मैं 1 मिनट में आता हूं, ठीक है। 0 से π/2, इसमें से कुछ एक क्वेश्चन तुमको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। cos x, यही जो मैं सुबह डिस्कस कर रहा था, cos x प्लस sin x। इन टाइप के क्वेश्चंस ना मेरे पास एक बुक है, मैं तुमको फोटो लेके दे दूंगा, तुम उसको भी सॉल्व कर लेना असाइनमेंट के तौर पे। जैसे ओके सर। उसमें रैंडम आएंगे, प्रॉपर्टी बता के नहीं आएगी कि ये प्रॉपर्टी पे है, ये प्रॉपर्टी पे है। हाँ सर, डिफरेंस हो जाता है। जैसे मैं 7.10 में ना तभी गया था एकदम से कि मैं देख रहा था कि कुछ जो पढ़ा है वो साथ में मिसलेनियसली यूज कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ मैं। हाँ, तो फिर माइंड नहीं बनता उस तरीके से। अगर तुम्हें समंदर में ना छोड़ा जाए कि जाओ तैरो, तुम्हें कोई रास्ता ना दिखाई पड़े, तो वहां पे एक्चुअल माइंड लगता है इंसान का। हाँ। अब मेरी कोई हेल्प करने को नहीं है, अब मैं कैसे बच के निकलूं यहाँ से। अब ऊपर ऐसे नहीं लिखा हुआ ना बड़ा बड़ा सा 7.5 पार्शियल फ्रैक्शन की एक्सरसाइज है पूरी और कुछ नहीं लगेगा। ये थोड़े लंबे होते हैं तो इनको सॉल्व करना शुरू कर दो। 0 से π/4 log 1 प्लस tan x dx। 0 से 1 log 1/x माइनस 1 dx। ये 4 हो गए। एक और है, 0 से π/2 x अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सर इसका एक करके दिखा दो। ओके, चलो तो पहला वाला ही कर देते हैं। ओके। देखो कैसे करना है। यहाँ पे ना इधर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसानी से समझना। आई एक इंटीग्रेशन हमको करना है 0 से π/2। cos x अपॉन अंडर रूट cos x प्लस साइन x। ठीक, इसी इंटीग्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 से π/2 cos x को। तो क्या करोगे, यहाँ पे x को रिप्लेस करोगे π/2 प्लस 0, दोनों लिमिट्स का सम माइनस x। ठीक, यस सर। मतलब x को हम रिप्लेस करेंगे फिर π/2 माइनस। साइन एक्स आ गया। अब पूरा लिख के करेंगे, क्योंकि हाँ। प्रॉपर्टी लगा के बहुत जल्दी हो जाएगा। मतलब स्टेप्स लंबे होंगे बट बहुत इजी हो जाएगा। तो अगर तुम इसमें स्टेप्स को स्किप करोगे तो मार्क्स वो लोग काट लेंगे। ओके। तो पहला स्टेप दिखाओगे ताकि हम ये बताएं कि अच्छा हमने ये प्रॉपर्टी यूज करी है। फिर साइन π/2 माइनस एक्स, और ये हो गया dx। यहां तक क्लियर बोलो। यस सर, क्लियर। ये हो गया 0 से π/2 रूट साइन एक्स हो गया ना अब तो, डिवाइडेड बाई रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx। ये भी हमारा आई है। एक तो क्वेश्चन दिया था और एक ये दिया था, दोनों आई हो गए। इन दोनों को ऐड करोगे 1 प्लस 2, तो एलएचएस में क्या हो गया 2i। आरएचएस में देखो 0 से π/2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, और प्लस 0 से π/2
रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx। बोलो क्लियर? सर ये ऐड काहे किए हम? देखो तो पहले ऐड करके क्या जादू हो जाएगा। अच्छा ओके। देखो पहले, ये 0 से पाई बाई 2 ये भी है, 0 से पाई बाई 2 ये भी है, तो एक छत के अंदर ले आते हैं इनको। साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स तो ये प्लस, कट कर। इसीलिए तो किया है, दोनों को एक साथ कर लिया और इनका dx लगा दिया एक साथ। अब देखो ये बन गया 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, एलसीएम ले लोगे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऊपर क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। हाँ। यही तो फायदा हुआ ना। ओ, इंटीग्रेट ही नहीं करना पड़ा। बिल्कुल वही तो मैं बोल रहा था कि इसको इंटीग्रेट ही नहीं करना पड़ता है, कई बार सिर्फ dx आ जाएगा, ये तो खत्म हो गया। तो ये बच गया x और 0 से पाई बाई 2, और ये किसकी वैल्यू है, तो आंसर आ गया पाई बाई 2। अब 2i की वैल्यू है पाई बाई 2, तो लास्ट की लाइन इधर लिख पाई लेते बाय 4 करेंगे फिर। हैं। यस, तो ये फायदा हुआ कि नहीं फायदा, बोलो। यस सर बहुत। तो सर हमें पता कैसे चलेगा कब हमें डेफिनेट की प्रॉपर्टी से ज्यादा आसान होगा और कब इनडेफिनेट की? इसमें कौन सी डेफिनेट की प्रॉपर्टी लगेगी, इस क्वेश्चन सर में इस तो ये लगेगी इनडेफिनेट की प्रॉपर्टी। इसको तुम कर पाओगे क्या इंटीग्रेट, इतना इजी है, रैशनलाइज वही। कर, हालत खराब हो जाएगा। अच्छा तो दिख जाएगा मतलब कि अजीब सा हाँ, ज्यादा दिख रहा है तो। अब इसको देखो, क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हाँ मैं वही सोच रहा था कि कैसे होंगे डेफिनेट इनडेफिनेट, ऐसे कैसा तरीका करें, क्या करें? देखो प्रॉपर्टीज पे जो क्वेश्चन है ना, वो कुल मिला के अगर तुमको असली वाले क्वेश्चन जो होंगे वो इस टाइप के वाले क्वेश्चन, मतलब वो मैक्सिमम होंगे तो 50 होंगे। ये तुमको ओके उठा के देख लो, तुमको यही सब क्वेश्चन मिलेंगे वहां। ठीक मतलब है इस, सर। ये क्वेश्चन तुमको हर बुक में मिलेगा, ये जितने लिखे हैं मैंने तुमको हर बुक में मिलेगा, एनसीईआरटी में भी मिलेगा, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, जितने भी ग्रेट बुक्स हैं हम्म, सब में मिलेगा। तो इनको आइडेंटिफाई करना, अगर प्रैक्टिस करके जाओगे तो फिर ये तो क्वेश्चन देखते ही बता दोगे कि अच्छा ये ऐड करके सब्ट्रैक्ट करने वाला है, ये इवन ऑड वाला है। अब जैसे मान लो तुमको ये वाला रूल अगर दिख जाए, तो सबसे पहला माइंड में क्या आएगा, एफ चेक करोगे इवन है कि ऑड है। अब हाँ चेक नहीं करोगे कि इसके बीच में हम स्प्लिट करेंगे। अब तुमको अगर मॉड एक्स दिख जाए तो सबसे पहले ये चेक करोगे कि स्विच ओवर है कि नहीं बीच में। तो क्वेश्चंस के साथ प्रॉपर्टीज तो अपने आप याद हो रही है ना। मॉड देखते ही हम वो ब्रेक करने वाला रूल सोचते हैं, हाँ मॉड देख के वो आ जाएगा। इवन ऑड चेक करते हैं। 0 आ जाएगा ऑड है तो। और जितनी प्रॉपर्टीज लिखवाई है ना उसमें से दो तीन ही है काम की, जिसपे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। एक तो स्विच करने वाला, एक इवन ऑड वाला, और ये तीसरा ऐड करने वाला। बस यही तीन प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। बाकी पे तो इक्के दुक्के कहीं कहीं मिल जाते हैं, एनसीईआरटी में तो वो भी नहीं होते, तुमको पता है। ओके तो इन तीन प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ठीक है। चलो तो बाकी जरा करके देखो। फर्स्ट कॉपी करने के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ करो, मैं कुछ और लिखता हूँ नीचे अभी। पहला वाला कॉपी कर लेना पहले, मैं मिटाऊंगा ताकि और स्पेस चाहिए होगा क्वेश्चन लिखने के लिए। तो इस प्रॉपर्टी पे इतने ही क्वेश्चंस हैं, ये कर लो। क्या करने से फायदा होगा कुछ? अच्छा ठीक है, तो शायद शायद सही तरीके से आगे नहीं बढ़े हो। देखो सेकंड वाला, पहले i इज इक्वल टू साइन 2x इंटू लॉग 10x, ठीक है, ये हो गया। इसको बना लिया फर्स्ट इक्वेशन। अब करते हैं 0 से पाई बाई 2 साइन 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स लॉग लॉग 10 पाई बाय 2 माइनस एक्स। dx। तो ये कितना बन गया, 0 से 0 पाई से बाई, पाई बाय 2। ये हो गया साइन पाई माइनस 2x, ठीक है ना। यस सर हाँ हाँ। ये बन गया लॉग कॉट कॉट एक्स। एक्स बन गया ना। आ गया, मुझे तो दिखने लगा क्लियर कट।
0 आंसर आएगा। sin 2x इंटू लॉग, हाँ यहाँ तक तो पहुंच गया मैं अभी। इसके बाद नहीं दिख रहा है आगे? क्या बात नहीं है भाई, 1 + 2 करो 0 आंसर। यहां से देखो, एक लाइन ये और एक लाइन ये, वहीं पे आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, 2i इक्वल टू 0 से π/2 sin 2x log 10x प्लस sin 2x log cot x, और ये dx। sin 2x तो कॉमन करोगे ना, हाँ sin 2x कॉमन करोगे तो ये अच्छा log, log 1 आ गया। और क्या, ओ log tan x प्लस log हाँ cot log x। cot x, हाँ tan tan into x into cot x 1 होता है। किया क्यों नहीं? सर पता नहीं वो आता ही नहीं दिमाग में कि इससे क्या फायदा होगा ऐड करके। पहले तो अपनी चीजों पे भरोसा रखो, जो चीज अपनी हो ना उस पे भरोसा रखो कि हमारे पास बेस्ट ओके है। प्रॉपर्टीज पे भरोसा करो। tan into cot क्या हो गया, 1, 0 आंसर, 0 खत्म। 0 आ गया। यहाँ पे मेंशन कर देना, यहाँ पे मेंशन करना पहले, tan into cot इक्वल टू 1, वो सब तो कर लोगे ना। log 1 इक्वल टू 0, तो कितना सिंपल हो गया। ठीक है तो ऐसे ही कॉन्फिडेंस लाओ और थर्ड फोर्थ फिफ्थ जल्दी से करके बताओ, या थर्ड कर लो, फोर्थ कर लो, या एक और कर लो थर्ड, बाकी दोनों होमवर्क ले लो, फिर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे भी करा दूं। फिर शाम को हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज ही करेंगे बैठ के। हाँ ये सर कर लूंगा या तो प्रैक्टिस एक करता और रहूंगा एक थर्ड दो कर लो। जब। हाँ तो थर्ड हाँ कर लो और जल्दी से बताओ, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रॉपर्टीज पे। ठीक है सर। मैं अपने क्वेश्चंस करा देता हूँ, फिर हम एनसीईआरटी शाम को करेंगे। तुम अभी बीच में चाहो तो एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, या एक्सरसाइज जो छोड़े थे 7.9 वो कर लेते हो। हाँ देख लो, मर्जी अपनी है कि आज के बाद तुम्हें 3-4 दिन जो भी टाइम मिलेगा उसमें अच्छे से रिवीजन करके आना है, क्योंकि अगली क्लास पे हम एरिया बिटवीन कर्व स्टार्ट करेंगे। और देखो, जीरो से π/4 log 1 + tan x dx, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब 0 से π/4 ठीक है, यस सर। ये हो गया 0 से π/4 log 1 + tan a - b tan a minus tan b। अपॉन, नहीं हाँ हाँ tan a minus tan b 1 plus tan a tan b। ठीक। तो ये यस हो सर। गया 0 से π/4 log 1 1 plus plus 1 1 minus, minus tan x 1 plus tan x। करेक्ट। फिर एलसीएम ले लिया हमने। हाँ, तो 0 से π/4 log ये 1 + tan x हाँ तो ये 2/1 plus tan x बच जाएगा सर। प्लस 1 minus tan x अपॉन 1 + tan x, ठीक। तो ये हो गया 0 से π/4 log 2/1 + tan x, ठीक। इसको बना लिया इक्वेशन नंबर 2। ऐड सर करो। tan 0 0 होता है ना। हाँ, तो अच्छा 2i ये हो गया हाँ 0 से π/4 ओके। log 1 + tan x, और इसको जब ऐड करोगे तो ये देखो कैसे होगा, ये log m - log n, dx बोलो, ठीक है। अच्छा तो log 2 कहाँ गया। ये है तो log 2, सर ये हमने दो वो ऐड किया ना इन दोनों को फॉर सेकंड इक्वेशन को और फर्स्ट को 2 बार ऐड किया है ना। 2 बार क्यों ऐड किया?
2i ना, सुनो, इक्वेशन 2 को एक स्टेप और लिखने दो, फिर बताना तुम क्या कह रहे हो। इस वाले को log 2 माइनस log 1 log 1 plus tan x। अच्छा हाँ, दोनों इंटीग्रल्स को ऐड ऐसे करा लिख लो। पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे ये बताओ। लिख पाएंगे। तो उनको ऐड करने पे ऐसे नहीं आएगा, हाँ इसको काटने तो में देखना। ये दिक्कत पता है क्या है सर, हम्म, मुझे अभी पता चला है कि मैं ना, जो इक्वेशन आ रही थी ना लास्ट में, हाँ। उसे ही मस्त दो दो बार ऐड करे जा रहा था मैं, तभी नहीं हो रहा था। तो ये हो गया पाई बाई 4 इंटू log 2, 2i की वैल्यू है ना ये, तो i की हाँ वैल्यू, आ गया सर। तो पाई बाई 8 log 2 आ गया। ये थर्ड तक हो गया, कॉपी कर लो। कॉपी क्या करना है, बस करेक्शन जो करना है वो कर लो। फोर्थ सर और मैं ना ये वही चीज गलत कर रहा था कि मैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड नहीं कर रहा था, मैं सेकंड को 2 बार ऐड कर दे रहा था। अच्छा, तब तो आएगा ही log 4 और क्या क्या। वही तो, हाँ तभी अजीब से मेरे सारे क्वेश्चन में ही किया मैंने, तभी कोई क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हुआ। नहीं, क्वेश्चन को इक्वेशन 1 बनानी है और इसको हाँ इक्वेशन हाँ 2 बनानी है। ठीक है, ओके। चलो, तो फोर्थ और फिफ्थ अब ट्राई करोगे, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक दो करवा देता हूँ, 2-3 होमवर्क दे देता हूँ, फिर हम मिलेंगे शाम को। ये ठीक है कुछ नोट डाउन करना है तो कर लो, वरना मैं पूरा अभी साफ करता हूँ। नहीं सर रहने दो, क्वेश्चंस खुद से ही करेंगे, आंसर वांसर देखने नहीं है। चले आगे फिर। चलो। अब प्रॉपर्टी जो है, फोर्थ प्रॉपर्टी, उस पे क्वेश्चंस, मतलब 2a वाला, इवन ऑड वाले पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इसको इंटीग्रेट करना है -1 से 1 एक्स क्यूब ई टू द पावर x टू द पावर 4 dx। तो देखो, इसको देख के क्या लगेगा, x की पावर 4 को z ले लो, तो ये 3x क्यूब, सब्स्टिट्यूशन रूल माइंड में आएगा। पर हमें भटकना नहीं है, fx पहले चेक करना है, क्योंकि लिमिट देखो -1 से +1 है, ये fx हो गया। अब जरा f ऑफ -x निकालेंगे, क्योंकि इवन ऑड चेक करना है पहले। तो हाँ एक तो माइनस आ रहा है एक यहाँ पे। -x का पावर 4, तो कितना आ गया, माइनस आगे आ जाएगा। हाँ यहाँ पे fx इज इक्वल टू माइनस f ऑफ x आ गया, मतलब fx इज ऑड फंक्शन, है ना। तो i ओके। क्या, इसका आंसर सीधा 0 लिखोगे। खत्म। ओके, ओके तो बस सर, यही है। उधर ई के ऊपर भी तो एक माइनस था ना, वो एफ ऑफ एक्स की इक्वल कैसे हुआ फिर? e के ऊपर माइनस कहाँ था, ये माइनस हटा दिया है मैंने, -x का पावर 4 x का पावर 4 हो जाएगा। हाँ हाँ अच्छा, एक्स ऊपर 4 है, ठीक है तो ठीक है। कंफ्यूजन ना हो, ये माइनस तो नहीं है ना, अब वहां पे हटा दिया है उसको। हाँ नहीं -x का नहीं, अब पावर हाँ लग गया, ठीक है। अच्छा, यही मान लो अगर इवन आया होता तो इसको हम 2 टाइम्स करते, 0 से 1 पे, है ना। और ओके 0 से 1 पे जब करते तो फिर x के पावर 4 को z लेते। एक्सरसाइज 10.10 का क्वेश्चन बन जाता ना ये। यस सर। हाँ, तो ये ध्यान रखना, जैसे इसी में अगर x का पावर नहीं बनाएंगे तो फिर सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, बट ध्यान रखोगे अगर ये इवन निकल जाता तो इस वाले को हम इंटीग्रेट करते। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए रूल तुम्हें लगना पड़ता। नहीं ये तो हो जाता, ज्यादा दिक्कत नहीं होता सर। हाँ, तो जो भी है, प्रॉपर्टी का काम यही होता है। सब्स्टिट्यूट करते हैं नॉर्मली बस, तो हो जाता। x mod x, इसको इंटीग्रेट करना है -2 से +2 के बीच में। क्या होगा देखो, तो पहले fx मान लोगे, x mod x, अब क्या निकालोगे, f ऑफ -x, तो -x mod ऑफ -x, ये हो गया -x, और मॉड के बाहर तो +x ही आएगा, क्योंकि x और मॉड के अंदर -x दोनों सेम होते हैं ना, यस सर, मतलब मॉड x और पॉजिटिव मॉड के आएगा, अंदर मॉड के बाहर तो पॉजिटिव ही आएगा। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला हो गया -x mod x। ओके, अच्छा ऊपर लिख दिया इसको, तो ये देखो
एफ एक्स जो है वो माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया, एफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, ऐसा आ गया। ऑड है, मतलब ऑड जीरो है, है। जीरो। अब एक दो ऐसे जिसमें हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये सर ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस, लाइक छोटे छोटे इंटीग्रल्स? हाँ, वन मार्कर में आ सकता है, तुमको चेक करने में टाइम लग सकता है कि इवन है कि ऑड है ना। तो इस टाइप के होंगे, और अगर डबल करके आना पड़ेगा तो वो फंक्शन इवन निकल जाएगा। मैं तुम्हें एक और रूल बता देता हूँ। कभी कभी क्या होता है, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट होता है। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन निकालता हूँ, फिर बात करेंगे। इवन रुक जाओ। मान लिया ये ऐसे होता, एक क्वेश्चन है आई माइनस पाई टू पाई के बीच में साइन टू द पावर 5x dx। कैसा फंक्शन है ये? साइन टू द पावर 5x इवन है कि सर ऑड है? साइन तो ऑड है ना, साइन ऑड फंक्शन है। उसका पावर 5 है, कैसा फंक्शन है? हाँ ऑड ही रहेगा, cause ऑड ही वो रहेगा, नहीं है, जीरो। इवन लेकिन पावर ये नहीं है ना, इवन पावर होता तो फिर सेम हाँ, रहता है वो। अगर ये ऐसे हो जाता ना तो ये इवन फंक्शन है। साइन भले ऑड है लेकिन उसका पावर कैसा है? 4 है। समझ रहे हो? तो ये यस even, सर। तो इसका आंसर होगा 2 टाइम्स 0 टू पाई साइन टू द पावर 4x dx। इसका ध्यान रखोगे, ये वाला सीधे जीरो हो जाएगा, ये वाला ऐसा हो जाएगा। तो कहने का मतलब इवन फंक्शन है अगर कोई, उसका पावर, इवन फंक्शन में तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। अगर ऑड फंक्शन है और उसका पावर इवन नंबर है तो ओवरऑल ये इवन फंक्शन बन जाएगा। अगर ऑड फंक्शन है, उसका पावर कोई ऑड नंबर है, तो ये ऑड फंक्शन ही रहेगा। कुछ और रूल्स, मान लिया हमने कोई इवन फंक्शन है और उसका प्रोडक्ट दिया है इवन फंक्शन के साथ, तो ये रिजल्ट इवन फंक्शन रहेगा। अगर कोई ऑड फंक्शन है, इसका प्रोडक्ट दिया है इवन फंक्शन के साथ, तो रिजल्ट हमेशा ऑड फंक्शन होगा। और अगर दो ऑड फंक्शंस हैं, इनका प्रोडक्ट दिया हो, तो रिजल्ट बन जाएगा इवन फंक्शन। ध्यान रखोगे। जैसे इंटीग्रेट करना है तुमको साइन एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। मान लो ये इंटीग्रेशन हम निकाल सकते हैं माइनस पाई से पाई के बीच में। ओके, वैसे निकाल सकते हैं। तो साइन भी ऑड है, ये भी ऑड है, तो ये होगा 2 टाइम्स 0 टू पाई साइन एक्स टेन एक्स dx। समझ आ रही है बात? यस सर। तो इस वाली बात का स्पेशल ध्यान रखोगे। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो तुमको एक दो क्वेश्चन में भी हेल्प कर लें, तो हमें मानते हैं ये पॉइंट मतलब ठीक है, बकवास नहीं है पॉइंट्स। मतलब अगर एक दो क्वेश्चन में भी लग जाए ना तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वैल्यूएबल हो जाते हैं हमारे लिए। तो साइन इंटू टेन ऐसे कर लोगे। अब मान लो तुमको कहीं पे दिख रहा है cos x और sin x टू द पावर 3 dx, और ये करना है माइनस पाई से पाई के बीच में। तो cos हमारा कैसा फंक्शन है? इवन है। ये ऑड हो गया तो रिजल्ट ओवरऑल जीरो हो गया, क्योंकि ऑड फंक्शन इनटू सॉरी इवन फंक्शन इनटू ऑड फंक्शन, रिजल्ट हमेशा ऑड फंक्शन होता है। बोलो कोई परेशानी तो नहीं है? ओके, नहीं सर कोई परेशानी नहीं है। तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस करना। अब तुम शाम को देख लेना, अपनी मर्जी है। अगर तुम 10.10 करना चाहते हो तो वो कर लो, और एक सीक्वेंस फॉलो करते हुए 10.10 नहीं, बीच के छोड़ते हुए आ रहे हो ना। 10.10 में क्या है? तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन। उसमें सब कुछ मिला के है, हाँ, और 10.11 मिसलेनियस है। है तुम्हारा ये वाला प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन पे। पहले सर मैं ना ये 0.9 करूंगा एक्सरसाइज, जो मैंने छोड़ दिया था इसके चक्कर में। 9 और बट 10 जीरो। कर लेना पहले। शाम को तो मैं हाँ इसके मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्कस करूंगा ही, जो बहुत ही सिंपल होंगे, जैसे इस टाइप वाले जो हमने अभी किए हैं वो सब हाँ हम कर वो लेंगे। और जो ठीक है। नए होंगे उनको तो हम करेंगे ही। तो 10.11 हम शाम को खत्म कर लेंगे। और ना, मैं तुम्हें अभी 3 दिन का टाइम जो मिलेगा, इसमें अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। मिससेलेनियस के मैं मैक्सिमम क्वेश्चन बोलूंगा करके आने के लिए।
हम चल पड़ेंगे नेक्स्ट पे। अच्छा, इसका मिसलेनियस आसान सा है? आसान नहीं है, मतलब ठीक ठाक है, अगर सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लियो तो। क्योंकि मैं चाहता हूँ ना, ये पढ़ने के बाद तुम्हें कुछ दिन टाइम मिले रिवाइज करके मिसलेनियस खुद से अटेम्प्ट करने का। अब ओके, अगर ठीक है। practice भी करा दूं तो वो तुम मतलब खुद से नहीं करोगे तो उतना फायदा नहीं होगा। हम्म। क्योंकि आई थिंक मैंने सारे रूल्स ऑलमोस्ट सारे सारे तो नहीं बता सकता, तो ऑलमोस्ट सारे बता दिया है मैंने, प्रैक्टिस करवा दी है जितनी करवानी है। अब तुम्हें क्वेश्चंस करने हैं जम के, और मिससेलेनियस को भी करना है। मिससेलेनियस के मैं अगले क्लास पे मतलब नेक्स्ट वीक में जब हम मिलेंगे तो उस टाइम पे कर लेंगे। एरिया बिटवीन कर्व्स के साथ, एरिया बिटवीन कर्व्स में मैक्सिमम हमको 2 दिन लगेगा, 2 से 3 दिन, या एक हफ्ता मान लो उसमें, और एक हफ्ता मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन में, फिर 1.5 हफ्ता 2 हफ्ता। तो दिसंबर तक हमारा ये कैलकुलस बहुत आसानी से हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो मिले शाम को फिर। यस सर।